जय गौ माता की किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला में। मैं गौरक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। हमारे पशुओं में, हमारी गाय में बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसके थनों में सूजन आ जाती है। सूजन आ गई, किस कारण से आई ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, एक तो सूजन आती है जब आपकी गाय बच्चा जनने वाली होती है। जब आपकी गाय बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसके 3 से 4 दिन पहले थनों में सूजन आपको दिखेगी। और ये सूजन जो है प्रसव के 2 से 3 दिन के बाद अपने आप खत्म हो जाती है। तो पहला अगर ये कारण है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये सूजन प्रसव के बाद, बच्चा जनने के बाद 2 से 3 दिन में खत्म नहीं हुई, तब हमारा चिंता का विषय शुरू होता है। तब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कारण हो सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो पहला प्रसव के कारण आती है, और दूसरा कोई अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वह इन्फेक्शन के कारण भी थनों में सूजन आ जाती है। यदि हमारे पशु का थन खराब हो गया तो मान लीजिए हम बहुत बड़े नुकसान में चले गए। इसलिए पशुपालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पशु की, हमारी गाय की जो गादी है वो एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहे। उसके लिए पहचान कैसे करें, तो हमें नियमित हमारी गादी पर ध्यान देना है, पशु की लेवटी पर ध्यान देना है, उनके थनों पर ध्यान देना है। यदि उनके थनों में सूजन आ रही है तो वह लाल नजर आएंगे। पशु वहां पर हाथ नहीं लगाने देगा क्योंकि उसे दर्द महसूस होगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको नोटिस करना पड़ेगा। यदि आप इन छोटी छोटी बातों को नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पशु के थनों में कुछ दिक्कत है। अब बात करते हैं, एक तो सूजन आएगी, लाल दिखाई देगा, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर पशु उठता बैठता है तो पीछे के पैरों से बहुत सी बार उसके थनों में चोट लग जाती है। तो ये चोट लगने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जो चींचड़े जू होती है उनके कारण भी बहुत सी बार घाव हो जाते हैं, और बहुत सी बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, वो ये है कि आपका पशु पावस गया है। पावस जाने के बाद ज्यादा समय तक दूध उसके थनों में रहे तो भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हर बार मैं पशुपालक भाइयों से कहता हूं कि आप अपने पशु की दुधारी का समय जो है नियमित रखें, फिक्स रखें। सुबह यदि 5 बजे करते हैं तो 5 बजे उठकर किसी भी हालत में गाय का दूध निकाल लेना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 5 बजे निकाला, दूसरे दिन 6 बजे निकाला, 5:30 बजे, ऐसा नहीं। फिक्स 5 बजे शेड्यूल है तो शेड्यूल वही रखना है। सबसे पहले जिस गाय का निकालते हैं सबसे पहले उस गाय का, सबसे बाद में जिस गाय का निकालते हैं सबसे बाद में उस गाय का, मतलब पूरा सीरियल क्रम होना चाहिए, ताकि पशु को पता रहेगा कि इसके बाद मेरा नंबर आता है। ये मेंटेलिटी जो है वो पशुओं में भी होती है। तो जैसे उस गाय का दूध निकलना शुरू होता है उसके बाद वो धीरे धीरे पास वाली गाय पवसना शुरू हो जाती है। तो क्रम पूरा ध्यान रखना है। समय नियमित होना चाहिए, सुबह शाम जिस समय हम दुहारी करते हैं ये भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पशु में थनों में सूजन आ सकती है, थनों का इशू हमें दिख सकता है। अगर हमारे गाय के या भैंस के थनों में सूजन है तो क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार में हमारे घरेलू नुस्खे में हम क्या करेंगे, तो घरेलू नुस्खे में ध्यान रखना कि हमें क्या करना है, नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते ले आइए, बहुत सारे मिल जाएंगे, ये तो औषधीय गुण का पौधा है। नीम के पत्ते लेने हैं, उन नीम के पत्तों को पानी में डालकर उबाल लेना है, बढ़िया उबालना है, अच्छे से उबाल लिया। उबाल लेने के बाद यहां पे मैं बता देता हूं, नीम के पत्ते और इनको पानी में डुबाएं। उसके बाद क्या करना है, उबाल लेना है। उबाल लेने के बाद पानी को ठंडा कर लो। पानी को क्या कर लिया हमने, ठंडा कर लिया। अब ये जो ठंडा पानी है ना, इस ठंडे पानी में आंबी हलद कितनी, 25 ग्राम लेनी है।
कितनी लेनी है? 25 ग्राम लेनी है। और लाल फिटकरी, लाल फिटकरी लगभग इसकी आधी ले लें आप, 12.5 ग्राम। इन दोनों को ग्राइंड कर कर पीस लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए, पाउडर फॉर्म बना लीजिए। इनका पाउडर फॉर्म बना लिया तो ये हमारे पास एक पाउडर तैयार हो गया। और इस पाउडर को अभी क्या करना है? देसी घी में, देसी घी में। अगर हमारी गाय के थनों में सूजन है तो आप भैंस गाय का जो भी देसी घी मिले उसको यूज करना है। और 50 ग्राम, 50 ग्राम देसी घी में इसका पेस्ट बनाना है। जैसे हमारा कोलगेट आता है, कोलगेट, तो वैसा क्या करना है? पेस्ट बना लेना है, ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा गाढ़ा, उसका पेस्ट बनाकर रख लीजिए। अब क्या करेंगे? जैसे आप दुहारी करेंगे, आपने गाय का दूध निकाल लिया, दुहारी करने के बाद पशुओं के थनों को एक बार फिर से नीम के गर्म पानी को जो ठंडा किया है उससे धोना है, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से अच्छे से उसको वॉश करना है। अच्छे से धो दिया और उसके बाद हमने जो ये पेस्ट बनाया है आमी हलद और लाल फिटकरी का देसी घी में, उस पेस्ट को अपने पशु की गादी पर अच्छे से लगा देना है। ऐसा आपको 2-3 दिन तक करना पड़ेगा। जब आप इस घरेलू नुस्खे को अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी आपके गाय के भैंस के थनों में सूजन नहीं जा रही है, इसका मतलब आपके गाय या भैंस का जो थन है उसमें कोई न कोई इन्फेक्शन हो चुका है, फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हमारी एलोपैथी जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया समय पर तो पशु का थन खराब हो जाएगा, डंठल के जैसे हो जाता है, लकड़ी के डंठल के जैसे पशु का थन हो जाएगा, दूध नहीं आएगा, दूध आएगा तो हल्की धार आएगी। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की है और ये फंगल इन्फेक्शन की निशानियां होती है। डॉक्टर के पास जाइए और उसका सही डॉक्टर के सजेशन से ट्रीटमेंट करवाइए। पशु का थन खराब मतलब पशु खराब, पशु खराब मतलब हमारा बहुत बड़ा लॉस। ना तो आप उसको बेच सकेंगे, ना उससे आपको कोई आउटपुट मिलने वाला है। इसलिए साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार के आयुर्वेदिक नुस्खे जानने के लिए आप गुरु गोलोक गौशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेहतरीन और भी आप कुछ डिमांड में चाहते हैं कंटेंट, तो वह भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जय गौ माता की।